हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो परसों आप लोगों का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेक्स्ट किया कि सर एक टॉपिक है जो बहुत कॉमन है जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी मई 2025 में भी ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। सितंबर में ये टॉपिक नहीं आया था तो उम्मीद है जनवरी में आ सकता है। तो टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। इसमें दिक्कत आ रही है तो मैं क्विक रिवीजन लूंगा इस टॉपिक की, जिससे तुम लोगों को हेल्प मिलेगी ये टॉपिक एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है इसके अंदर। मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगा, उस तरीके को आप यूज करोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कंसोलिडेटेड पी एंड एल अकाउंट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि जैसे हमने कंसोलिडेशन चैप्टर पढ़ा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 हमारा कंसोलिडेशन सिखाता है। उसमें हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बैलेंस शीट बनाना तो हमने अच्छे से सीख लिया, बट सर अगर पी एंड एल आ गया तो हमें पी एंड एल समझ नहीं आता कि पी एंड एल को किस तरीके से बनाया जाता है। तो कंसोलिडेटेड पी एंड एल बहुत ही आसान टॉपिक है। बस उसमें करना क्या है, सारे लाइन बाय लाइन आइटम्स को ना ऐड करते हुए जाना है। मतलब सेल्स अगर दी हुई है होल्डिंग कंपनी की और सब्सिडरी कंपनी की, तो सेल्स को दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। सॉरी, अदर इनकम दोनों की प्लस हो जाएगी। जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो सब दोनों के प्लस होते जाएंगे। तो हम लाइन बाय लाइन आइटम्स को ऐड करते चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें इसमें एक चीज पे ध्यान देना है, क्या? जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होंगी ना, जो भी हमारी इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनको हमें एलिमिनेट करना है कंसोलिडेटेड फिगर से। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई चीज सेल करी, अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई चीज सेल करी, तो वो सेल्स में इंक्लूड होगी और वो सब्सिडरी कंपनी के परचेज में इंक्लूड होगी। तो हमें सेल्स में से, यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से भी माइनस कर देना है, और परचेजेस जहां पर हम शो करेंगे वहां भी माइनस कर देना है। दोनों में से हमें उसको एलिमिनेट कर देना होगा। कहता है फॉर एग्जांपल अ होल्डिंग कंपनी मे सेल गुड्स और सर्विसेज टू इट्स सब्सिडरी, रिसीव कंसल्टेंसी फीस, कमीशन, रॉयल्टी एक्सेट्रा। कुछ भी चीजें हो सकती है। ये किस में इंक्लूड होगी? सेल्स में इंक्लूड होगी, अदर इनकम में इंक्लूड होगी होल्डिंग कंपनी की, और एक्सपेंस आइटम में इंक्लूड होगी सब्सिडरी की। या इसका उल्टा भी हो सकता है, सब्सिडरी कंपनी सेल कर सकती है गुड्स या सर्विसेज होल्डिंग कंपनी को। तो ये सब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स है, इन्हीं इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स को हमें एलिमिनेट करना होगा पूरे तरीके से, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज पे ध्यान देना होगा, स्टॉक के ऊपर। अगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, अगर हमारे पास इन्वेंट्री है, उसके अंदर अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है। सर ये अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होता है? अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कोई सामान बेचा और सब्सिडरी कंपनी ने वो सामान अभी तक बाहर कस्टमर को नहीं बेचा, तो उसके ऊपर अभी तक वो प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ जो होल्डिंग ने सब्सिडरी से कमाया होगा। मैं होल्डिंग कंपनी हूं, तुम सब्सिडरी कंपनी हो, मैंने तुम्हें सामान बेचा और उसमें मैंने 100 रुपए का प्रॉफिट रख लिया। अब तुमने वो प्रॉफिट कहीं तुमने वो सामान कहीं बाहर बेचा ही नहीं, मतलब अभी तक वो सामान तुम्हारे पास ही पड़ा हुआ है। तो यहां पर मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि वो जो 100 रुपए है वो मुझे अभी रियलाइज नहीं हुए। मेरी ही तो कंपनी के पास पड़े हुए हैं, मेरी सब्सिडरी कंपनी के पास पड़े हुए हैं। तो यानी कि वो जो 100 रुपए का प्रॉफिट था वो अभी तक आपके पास रियलाइज नहीं हुआ। उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, और वो भी हमें यहां से एलिमिनेट करना होता है। तो क्या कहता है, unrealized profit in the inventory of any of the group companies, such unrealized profit is to be eliminated from the value of inventory to arrive at the consolidated profit। तो हमें क्या करना होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में से हमें अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करना होगा। ठीक, किस तरीके से माइनस करेंगे, सारी चीजें किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे इंटरकंपनी ट्रांजैक्शंस को, उसके लिए एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेके आया हूं। इस क्वेश्चन से अपन समझेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को एलिमिनेट करेंगे, किस तरीके से हम अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस करेंगे। दो कंपनी है, एक एच लिमिटेड और एक है उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड। एच लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी, एस लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। कहता है इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 की बैलेंस शीट दी हुई है, इसको कुछ भी मान सकते हो। होल्डिंग कंपनी का डाटा दे दिया, सब्सिडरी का डाटा दे दिया, सेल्स एंड अदर इनकम, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, क्लोजिंग लेस ओपनिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन। ये सारे खर्चे इसके बता दिए यहां पर। अब इसमें से क्या क्या एडजस्टमेंट दी हुई है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या क्या है। कहता है एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू एस लिमिटेड ऑफ 120 लैक्स एट कोस्ट प्लस 20%। तो यानी कि एक तो सेल्स है जिसमें आपका इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है, सेल्स के अंदर हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड है। अगर सेल के अंदर इंक्लूड है तो डेफिनेटली हमारा परचेज के अंदर भी इंक्लूड होगा। परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है ना, इसी को परचेज टाइप मान के और इसी में मान लेंगे कि हमारा इंक्लूडेड होगा।
इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग रुपीज 40 लाख 24 लाख। कहता है ये जो 120 लाख का गुड्स बेचा ना, इसमें से 24 लाख के गुड्स ऐसे हैं जो अभी क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें गुड्स में हमारे पास ऐसे गुड्स भी बचे हुए हैं जो होल्डिंग ने हमें दिए थे, सब्सिडरी को दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 5 लाख पेड टू एच लिमिटेड। कहता है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐसा है 5 लाख का जो किसको पे किया था, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को पे किया था। तो एस लिमिटेड के तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा और एच लिमिटेड की अदर इनकम में इंक्लूड रहेगा। एच लिमिटेड की किस में होगा, अदर इनकम में इंक्लूड होगा। Selling and distribution expenses of H Limited include 10 lakh paid to S Limited as commission। तो यानी कि क्या कह रहा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसके, H के, और इनकम किसकी, S की, इन दोनों में भी ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा। तो इन दोनों पे भी हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। कहते हैं एच लिमिटेड होल्ड्स 80% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 100 lakhs in S Limited prior to 2001 to H Limited to credit in its to its P&L account the proportionate amount of dividend declared and paid by S Limited for the year end 20x1x2। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं 20x1x2 के डिविडेंड की, इसको हम बाद में देख लेंगे। ठीक, हमें क्या करना है, कंसोलिडेटेड P&L बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट याद करना होगा, जो हम शेड्यूल 3 फॉर्मेट बताते हैं वही फॉर्मेट हमें यूज करना होगा कंसोलिडेटेड P&L के लिए भी, जिसमें हमारा सबसे पहले 3 कॉलम आते हैं, एक पर्टिकुलर्स का, एक नोट नंबर और एक अमाउंट का। सबसे पहले उसमें क्या आएगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना कितना है, 5000 रिवेन्यू एच का है, 1000 रिवेन्यू एस का है। तो 5000 प्लस 1000, इसको अभी क्लोज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर अभी हमें और बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी है। अदर इनकम भी इसी में इंक्लूडेड है, इसीलिए इसका अदर इनकम अलग से नहीं लिखा, वरना हम यहां पर अदर इनकम अलग से दिखा देते। फिर उसके बाद टोटल इनकम, इसी का टोटल आ जाएगा जो हम बाद में आगे कंप्लीट करेंगे। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड की बात करें तो मैंने ये वाला यूज कर लिया अभी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। 800 और 200 ये दोनों इसके अंदर यहां पर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। 800 प्लस 200, इसको भी अभी हम क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी अभी एक एडजस्टमेंट है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान देना, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, ये प्रोडक्शन एक्सपेंसेस यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ये भी हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ ही लिखे जाते हैं। तो इसको भी हम इसी में इंक्लूड करेंगे, कितना, 200 प्लस 100। तो यहां पर मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं और इनको भी यहां प्लस कर लेते हैं, 200 प्लस 100, और इस पर कोई अमेंडमेंट नहीं है तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको इनके नोट्स बनाने हैं इस तरीके से, बट मैं यहां पर आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूं, आपको इसके अलग से नोट्स बना के ही शो करना होगा आंसर को। ठीक, फिर इसके बाद ये हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। फिर हम बात करते हैं चेंजेस इन इन्वेंट्री की। अब जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है ना, यहां पर हमें दिया हुआ है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट जब हम फॉर्मेट लिखते हैं तो फॉर्मेट में हमें करना होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो हम साइन बदल देंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस का साइन लगा देंगे बाहर, 1000 प्लस 200, 1000 प्लस 200। अभी इसको भी क्लोज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर। ठीक, ये हो गया हमारा चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में है वेजेस और सैलरीज, 800 प्लस 150, 800 प्लस 150, तो ये हो गया 800 प्लस 150, और इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है यानी कि ये हो जाएगा 950। ये हमारा कितना आ गया, 950 हो गया। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, एम्प्लॉय बेनिफिट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट लिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना है, 100 और 50, और इसके अंदर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। सीधा सीधा हम डायरेक्टली लिख देंगे 150। फिर उसके बाद बात करेंगे डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन भी कितना है, 100 और 50, और इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डेप्रीशिएशन भी कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक, तो ये भी हमारा कितना आ गया, 150। फिर बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, एक है एडमिनिस्ट्रेशन और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, दोनों पे अमेंडमेंट है, दोनों पे एडजस्टमेंट्स है, 200 और 100, 200 और 50। तो एडमिन में आ जाएगा 200 प्लस 100, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा 200 प्लस 50। ठीक, 200 प्लस 50। तो ये सारे हमने यहां पर कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट्स की।
सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, कहता है एच लिमिटेड ने गुड्स बेचे एस लिमिटेड को 120 लाख के, तो यानी कि ये सेल्स में इंक्लूड होगा, तो सेल्स में से माइनस कर दो, रिवेन्यू में से माइनस कर दो 120। सेम ऐसे ही परचेज में से भी माइनस हो जाएगा 120, परचेजेस में से भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 120। तो रॉ मटेरियल में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट थी, तो रॉ मटेरियल को हम क्लोज कर सकते हैं। तो हमारा अमाउंट अब कितना आएगा, 800 प्लस 200 माइनस 120 प्लस 200 प्लस 100, तो ये आ गया 1180। तो 1180 हमारा ये क्या हो गया, मैच। 1180 हमने क्या कर दिया, मैच। ठीक, सेल्स को भी क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें और भी एडजस्टमेंट्स हो सकती है। हमेशा याद रखना एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट दो जगह जाना चाहिए, तो दो जगह देख लेना कि दो जगह पता हो कहां कहां जाएगा, ताकि हमें वो यहां पर दिख जाए। इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड सच गुड्स वैल्यूइंग ₹24 लाख। 24 लाख के गुड्स थे क्लोजिंग स्टॉक में जो हमने वहां से लिए थे, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें उसमें से अपना प्रॉफिट रिमूव करना होगा। अब प्रॉफिट कैसे रिमूव करेंगे, ये बोल रहे हैं कि कोस्ट प्लस 20% प्रॉफिट था, यानी कि 1/5 ऑन कोस्ट प्रॉफिट था। तो अगर 1/5 ऑन कोस्ट है तो 1/6 ऑन सेल्स हो जाएगा, तो 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 24 लाख का सेलिंग प्राइस है। तो 24 लाख का अगर सेलिंग प्राइस है, इस 24 लाख में से 1/6 करेंगे तो 4 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। तो 4 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक में से 4 लाख का प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे, तो ये हो गया 1000 प्लस 200 माइनस 4 1196। तो 1196 माइनस का 1196, ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो 1196 का हमारा क्या हो गया, चेंज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो हमारा चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं हम जिसको, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक, फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की। एस लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में 5 लाख ऐसे हैं जो उन्होंने एच लिमिटेड को पे किए हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में से 5 माइनस कर देंगे, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से भी 5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन है। ठीक, दोनों में से एलिमिनेट कर दिया। और लास्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी 10 लाख के ऐसे हैं जो एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को पे किए हैं, तो इनकम 10 लाख से कम हो जाएगी और खर्चे भी 10 लाख से कम हो जाएंगे। सर किसी का भी खर्चा हो, किसी की भी इनकम हो, अगर इंटर कंपनी है ना तो एलिमिनेट ही करनी है, चाहे एच लिमिटेड का खर्चा है चाहे एस लिमिटेड का खर्चा है, तो माइनस ही होगा एनी हाउ, इनकम में से भी और खर्चों में से भी। तो एडमिनिस्ट्रेशन कितना बचा, 200 प्लस 100 माइनस 5, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया 295, और ये कितना आया, 200 प्लस 50 माइनस 10 240, 240। टोटल कितना हो गया, 240 प्लस 295 535। तो 535 हमारे क्या आ गए, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में कितना आ गया, 535। ठीक, और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, 5000 प्लस 1000 माइनस 120 माइनस 5 माइनस 10, 5865 हमारा क्या आ गया, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इस रिवेन्यू में से ये सारे खर्चे माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 4096 का। इसको हमें शो कैसे करना है, हमें इस तरीके से पूरी प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन करके दिखानी होगी नोट्स अकाउंट्स की। नोट्स अकाउंट्स में सबसे पहला नोट नंबर 1 बनाएंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। उसमें एच लिमिटेड की सेल हो गई 5000, एस लिमिटेड की सेल हो गई 1000, उसमें से इंटर कंपनी सेल्स माइनस कर दी 120 की, 5 रुपए की कंसल्टेंसी फीस, कमीशन रिसीव हुआ 10 रुपए का, सब माइनस करके कितना आ गया, 5865। मटेरियल में भी एच और एस का मटेरियल दिखा दिया 800 और 200, उसमें से परचेजेस हटा दी 120 880, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन के थे 200 और 100 300, तो 1180 ये आ गया। चेंजेस इन इन्वेंट्री में एच और एस दोनों का ये आ गया। उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हमने माइनस कर दिया, वो कैसे निकला था, 24 लाख इंटू 1/6 हो गया था, 24 लाख को 1/6 से हमने क्या कर दिया था, डिवाइड, तो वो हमारा क्या आ गया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वो हमारा क्या आया था, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। तो इससे हमारे क्या आ गए थे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गए थे 24 लाख। 24 लाख पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था 4 लाख का, तो वो अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके कितना आ गया, 1196। और ये 1196 हमने ऊपर माइनस किया था क्योंकि ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग था, जबकि हमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चाहिए होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करें, वो डायरेक्ट था 800 150 950, फाइनेंस को 150 150, डेप्रीशिएशन भी 150 150। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 200 के 100 के, उसमें से 5 माइनस कर दिए थे इंटर कंपनी के 295,
250 और 10 माइनस कर दिए थे इंटर कंपनी के, तो 240 बचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। टोटल अदर एक्सपेंसेस हो गए 535 के। तो इस तरीके से हमारा कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाया जाता है। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं गया, एग्जाम परसों ही है, तो उसके लिए सिर्फ रेलिवेंट बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है क्विकली। बहुत कम टाइम लगेगा करने में क्वेश्चन को, मैंने समझा के किया तो मुझे 10 मिनट लगे, तुम बिना समझाए फटाफट से क्विकली करोगे तो मैक्सिमम 7-8 मिनट में ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। और इस क्वेश्चन की वेटेज भी इतनी रहने वाली है कि 6 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। एक क्वेश्चन और मैंने डाला हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, इसकी तुम प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारा कंसोलिडेटेड P&L खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको मई 2025 अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको मई 2025 का क्वेश्चन है। इसकी हालांकि सॉल्यूशन भी मैंने यहीं पर डाला हुआ है, तो आप इसी पीडीएफ से कर सकते हो। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो फटाफट से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ परसों एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और फटाफट से चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर दो, और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।